हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपना न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए फाइनली हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीनों इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन में और 3 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अब तक हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलिनेशन कर चुके हैं। और अगर आपने ये तीनों प्रोसेस नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, प्लीज आप वहां जाकर जरूर देखें। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट गिवन है, वो चैप्टर हम बहुत डिटेल में करा चुके हैं। अगर आपको उसमें डाउट्स है या आपने अभी तक वो नहीं करा तो प्लीज उसको जाकर जरूर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हमें करना है फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल और फीमेल गैमेट्स का कैसे फ्यूजन होता है, अब हमें ये पढ़ना है। अब इसमें एक हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। भाई पोलन तो हमें पता चल गया, पोलन ग्रेन, पिस्टल भी पता चल गया हमें, और इंटरेक्शन यानी कि पोलन और पिस्टल में इंटरेक्शन होना, वो अब हम इस डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे आफ्टर पोलिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि पोलिनेशन के बाद होने वाली प्रोसेस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोलिनेशन के बाद हमारे पोलन ग्रेन 2 तरीके के होते हैं। अब ये कैसे आगे, पोलन तो हम पढ़ चुके हैं। ये 2 तरीके ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन बोले तो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे 2 तरह के पोलन ग्रेन होते हैं, पहला कंपिटेबल एंड दूसरा इनकम्पिटेबल। कंपिटेबल, अब कंपिटेबल क्या होता है? कंपिटेबल वे पोलन ग्रेन होता है जिनमें मेल और फीमेल जो सेम स्पीशीज की हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का फ्लावर है और हिबिस्कस का ही पोलन ग्रेन है, तो वो हो गया कंपिटेबल स्पीशीज। यानी कि सेम स्पीशीज के फ्लावर पर सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन बनना, तो उसको कहेंगे हम कंपिटेबल। और इनकम्पिटेबल उसे कहते हैं मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल अगर हिबिस्कस का तो फ्लावर है लेकिन सनफ्लावर का पोलन है। अब एक बात बताओ, क्या फ्लावर के स्टिग्मा पे केवल वही पोलन ग्रेन गिरेंगे जो केवल उसी फ्लावर के होंगे? नहीं, फ्लावर के स्टिग्मा पे और भी फ्लावर्स के पोलन ग्रेन गिरेंगे। अगर स्टिग्मा यानी कि अगर हमारी पिस्टल और हमारा पोलन ग्रेन इन दोनों की स्पीशीज सेम है और वे एक दूसरे से मैच करती हैं, तो उसको कहेंगे हम इनकम्पिटेबल। लेकिन जब दोनों डिफरेंट होती हैं और मैच नहीं कर पाती, उसको कहेंगे हम इनकम्पेटेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हिबिस्कस का फ्लावर है, उस पर हिबिस्कस का पोलन ग्रेन है, तो वो होगा कम्पिटेबल। लेकिन अगर हिबिस्कस का फ्लावर है, उसमें सनफ्लावर का पोलन है, उसको कहेंगे हम इनकम्पिटेबल। आई होप आपको दोनों टर्म समझ में आई होंगी। ये दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा अगर पोलन कंपिटेबल होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन अकर होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा पोलन ग्रेन जो है वो कंपिटेबल स्पीशीज होगा तो ही पोलिनेशन होगा, अदरवाइज पोलिनेशन नहीं होगा। लेकिन जब हमारा पोलन इनकम्पिटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंपिटेबल क्या होता है, नॉन कंपिटेबल क्या होता है। कंपिटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, इनकम्पिटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये कैसे होता है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है, वो अब हम पढ़ते हैं। इसके मैकेनिज्म में ये केमिकल कंपोजिशन की हेल्प करता है पिस्टल ऑफ पोलन की, यानी कि हमारी पोलन और पिस्टल उन दोनों की केमिकल कंपोजिशन, अगर उनकी केमिकल कंपोजिशन मैच होती है, इसका मतलब वो कंपिटेबल है। यानी कि केमिकली पिस्टल के ऊपर भी पिस्टल भी केमिकल रिलीज करता है और पोलन भी केमिकल रिलीज करता है, जिसकी हेल्प से वे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्या होगा जब इस रिकॉग्नाइजेशन में एक तरह का कंटिन्यूअस डायलॉग हो रहा है बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। भाई एनसीईआरटी ने कहा है कि इस तरीके से कंपोजिशन हो रही है, यानी कि डायलॉग टाइप हो रहा है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। केमिकल कंपोजिशन की हेल्प से
पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में डायलॉग हो रहा है, यानी कि डायलॉग डिलीवरी हो रही है। डायलॉग डिलीवरी का यहाँ पर बेसिकली मीनिंग ये है कि डायलॉग डिलीवरी हो रही है। भाई पहले स्टिग्मा ने देखा हमारी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है या नहीं, फिर अगर है तो उसको पोलन जर्म ट्यूब एंटर करने दिया, नहीं तो नहीं करने दिया। इस तरह की डायलॉग हो रही है, उस डायलॉग को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब आप आई होप आपको इंटरेक्शन का वर्ड समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन क्यों डाला गया है, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए। सबसे पहले पोलिनेशन के बाद पोलन दो तरह के होता है, कंपिटेबल एंड इनकम्पिटेबल। कंपिटेबल जिसमें मेल और फीमेल सेम स्पीशीज के हो, इनकम्पिटेबल जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट स्पीशीज के हो। इनकम्पिटेबल मतलब हिबिस्कस का फ्लावर, हिबिस्कस का पोलन। इनकम्पिटेबल मतलब हिबिस्कस का फ्लावर, सनफ्लावर का पोलन। अब क्या होगा, जब पोलन कंपिटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और जब पोलन इनकम्पिटेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये सब किसके हेल्प हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन के हेल्प हो रहा है, पिस्टल और पोलन के, यानी कि केमिकल के थ्रू वे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इस तरह से कंटिन्यूअस डायलॉग हो रहा है बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल, उस चीज को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि कैसे जर्म ट्यूब का राइज होता है, वो किस तरह से जाती है, कैसे पोलिनेशन अकर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो गाइस चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि कैसे एक पोलन ट्यूब अराइज होती है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी हेडिंग क्या लिखी हुई है, आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। अब ये एक्सेप्टेंस, एक्सेप्शन और एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना क्या है। अगर हमने अभी पढ़ा है कि पोलन ग्रेन दो तरह के होता है, कंपिटेबल और इनकम्पिटेबल, जिसको हमारी स्पीशीज एक्सेप्ट करती है और रिजेक्ट करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्ड क्यों बोला। अगर सेम स्पीशीज के हैं तो पोलन एक्सेप्ट और डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो रिजेक्ट कर देगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हमारा जो हमें पता है कि हमारा पोलन है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, हमारे पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक लेयर होती है एग्जाइम की, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये सब ऑलरेडी हमें पता है। अब क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद हमारा स्पोरोपोलिनिन मेल्ट हो जाएगा और पोलन ट्यूब का राइजमेंट होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रहा स्पोरोपोलिनिन और ये रहा जर्म पोल। अब क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन तो मेल्ट हो गया और जर्म पोल से पोलन ट्यूब का राइजमेंट हो गया और ये रहा हमारा पोलन ग्रेन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, तो पोलन ग्रेन है वो टू साइड स्टेज पे है। क्यों, क्योंकि टू साइड स्टेज पे ही पोलिनेशन होता है और यहाँ पे अभी मियोसिस सेकंड प्रोसेस नहीं हुई है। आई होप आपको ये पता हो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अपने मेगास्पोरोजेनेसिस के लेक्चर में। अब एक बार इस चीज को दोबारा रिकॉल करिए। हमारी मियोसिस जो होती है फर्स्ट और सेकंड, मियोसिस सेकंड होती है पोलन ट्यूब अराइज होने के बाद। अब क्या होगा, टू साइड स्टेज में, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा पोलन ग्रेन, ये होता है वेजिटेटिव सेल और ये होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वेजिटेटिव सेल में हमारा प्रेजेंट होता है वैक्यूल। अब ये हमारे होते हैं फ्यूचर टू मेल गैमेट्स। कैसे बनेंगे, ये फ्यूचर टू मेल गैमेट्स बनेंगे मियोसिस सेकंड के बाद। अब ये मियोसिस सेकंड के बाद फ्यूचर मेल गैमेट्स बनेंगे, लेकिन अभी टू साइड स्टेज है, केवल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है, ये थ्री साइड स्टेज नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, भले ही पोलिनेशन टू साइड स्टेज पे हो लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा थ्री साइड स्टेज पे। तो इसलिए हमारी जर्म पोल निकल के बाद मियोसिस सेकंड प्रोसेस होती है, टू मेल गैमेट्स बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड अकर होगी और कब होगी, आफ्टर अराइवल ऑफ पोलन ट्यूब। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये रही हमारी पोलन ट्यूब बनाई होगी और ये रहा हमारा एक जेनेटिक मटेरियल यानी कि मेल गैमेट जिसकी अभी मियोसिस सेकंड प्रोसेस नहीं हुई है। अब क्या होगा, जब मियोसिस सेकंड प्रोसेस होगी, when meiosis second process occur the two male gametes form। अब क्या होगा, जब मियोसिस होगी तो ये एक मेल गैमेट डिवाइड होकर टू मेल गैमेट बना लेगा। एक मेल गैमेट ये रहा और दूसरा मेल गैमेट ये रहा, जो कि हमारे सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई है। जब
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद स्पोरोपोलिनिन मेल्ट होगा। स्पोरोपोलिनिन मेल्ट होने के बाद पोलन ट्यूबराइज होगी, और जैसे जैसे पोलन ट्यूबराइज होगी वैसे वैसे मियोसिस सेकंड चलेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें हमारे दोनों मेल गैमेट स्प्लिट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब इनका नेचर क्या है? इनका नेचर होगा एन और एन। मियोसिस हो रही है तो एन और एन होगा। आई होप आपको समझ में आई होंगे, ये दोनों हैप्लोइड इन नेचर है। अब क्या होगा, हमारी जो पोलन ट्यूब है, अब ध्यान से देखिए, दो मेल गैमेट ये रहे। अब जो है हमारी पोलन ट्यूब फिलिफॉर्म अपैरेटस के बाद जा रही है। अब फिलिफॉर्म अपैरेटस एक पर्दा टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे घर में विंडो पे पर्दे पड़े होते हैं ना, और हवा उसमें से आती है, इसी तरह से फिलिफॉर्म अपैरेटस में से हमारी पोलन ट्यूब निकल के जाती है, और फिर वो जाएगी फिलिफॉर्म सिनर्जिड। और फिलिफॉर्म अपैरेटस जैसे ही पोलन ट्यूब उनके अंदर एंटर करेगी तो हमारे सिनर्जिड और फिलिफॉर्म अपैरेटस डीजनरेट हो जाएंगे। अब अगर डीजनरेट होंगे तो क्यों हो रहे हैं, इसका वजह क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, तो आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी स्टिग्मा, और ये रहे पोलन ग्रेन। यहाँ पर 3 पोलन ग्रेन है, तीनों पोलन ग्रेन हमारे सेम स्पीशीज के भी तो हो सकते हैं, तो इसका मतलब तीनों पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूबराइज होगी। चलिए, तीनों पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूबराइज होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर तीनों पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूबराइज होगी, लेकिन फ्यूज तो एक ही पोलन ट्यूब करेगी, फर्टिलाइजेशन तो एक ही पोलन ट्यूब करेगी, तो उसको प्रिवेंट यानी कि दोनों पोलन ट्यूब को रोके कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब पहले घुसेगी, अगर उसने फिलिफॉर्म और हमारे सिनर्जिड को ही डिजेनरेट कर दिया, तो उसको घुसने के लिए यानी कि दूसरी पोलन ट्यूब को घुसने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। समझ गए ना? अगर कोई भी पोलन ट्यूब आई, उसने इनको ही डिजेनरेट कर दिया, फिलिफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड को ही डिजेनरेट कर दिया, तो दूसरी पोलन ट्यूब को घुसने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो वे अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिनर्जिड और हमारे फिलिफॉर्म अपैरेटस क्यों डिजेनरेट होते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, हमारी जो पोलन ट्यूब है वो कौन से पार्ट से एंड करती है? वो करती है हमारे माइक्रोपाइल एंड से। अगर चलेजल एंड से नहीं, माइक्रोपाइल एंड से करती है। चलेजल एंड तो ये वाला पार्ट हो गया, और माइक्रोपाइल एंड ये वाला पार्ट हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, हमारी जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड से अंदर एंटर करेगी। अब क्या हुआ? अब हमने अब तक क्या पढ़ा? सबसे पहले स्पोरोपोलिनिन मेल्ट हुआ, पोलन ट्यूब का राइजमेंट हुआ, मियोसिस सेकंड हुई, 2 मेल गैमेट्स बने जिनकी पहले डी है एंड यानी कि हैप्लोइड इन नेचर। फिर जो है हमारी पोलन ट्यूब फिलिफॉर्म अपैरेटस में गई, फिलिफॉर्म अपैरेटस से सिनर्जिड में गई, और उन दोनों को डीजेनरेट कर दिया। अब क्या होगा? अब जैसे ही एंटर करेगी तो ये 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगी। एक मेल गैमेट ये रहा और दूसरा मेल गैमेट ये रहा। ध्यान से देखिए, जैसे ही अंदर एंटर करने के बाद दोनों मेल गैमेट रिलीज हो गए। एक मेल गैमेट तो चला गया हमारे एग के पास, और दूसरा मेल गैमेट चला गया पोलर न्यूक्लियाई के पास, और फ्यूजन अकर हो गया। अब दोबारा सुनिए, जैसे ही हमारी सिनर्जिड के अंदर एंटर करी, सिनर्जिड डीजनरेट हो गए, तो हमारे पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट रिलीज कर देगी। पहला तो जाएगा एग के पास और दूसरा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब जो एग के पास जाएगा वो तो जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट, एक बात ध्यान रखना, जाइगोट हैप्लोइड इन नेचर का है और हमारा मेल गैमेट हैप्लोइड इन नेचर का है, तो मिलके डिप्लॉइड सेल बनाएंगे जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब क्या होगा? अब ये जो जाइगोट, अब यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2n इन नेचर का है, यानी कि डिप्लॉइड इन नेचर का है, और हमारा मेल गैमेट n इन नेचर का है। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन अकर होगा। ट्रिपल फ्यूजन क्यों भाई? 2 तो ऑलरेडी फ्यूज हुए हुए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी फ्यूज हुए हुए हैं, और एक और आकर जुड़ गया, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन कहा कि यानी कि 3 सेल्स का फ्यूजन होना, इसलिए हमने इस हेडिंग को नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन। अब उसके बाद क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारे जो क्या नाम, हमारे जो ये है एंटीपोडल्स है वे भी डिजेनरेट हो जाएंगे। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन मेल्ट होगा, पोलन ट्यूब का राइजमेंट होगा, फिर पोलन ग्रेन जो है मियोसिस सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मियोसिस सेकंड के बाद 2 मेल गैमेट्स सेपरेट हो जाएंगे जो कि हैप्लोइड इन नेचर के होंगे। फिर हमारी पोलन ट्यूब फिलिफॉर्म अपैरेटस में जाएगी, फिर सिनर्जिड में जाएगी और दोनों को डिजेनरेट कर देगी। फिर हमारी पोलन ट्यूब दोनों गैमेट्स को रिलीज कर देगी, एक जाइगोट के पास जाके, एक एग के पास जाके जाइगोट बनाएगी जो कि डिप्लॉइड सेल है।
और एक पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके ट्रिपल फ्यूजन अकर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हमारे एंटीपोडल्स भी डिजेनरेट हो जाएंगे, जिनका बेसिकली फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करेगा। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब बटन को दबाओगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतनी अच्छे अच्छे हम लेक्चर लेके आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। और साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। और सभी प्लेलिस्ट के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि कोर्स कब तक हो गया है, कहाँ तक हो गया है। और हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर करा दिया है, उसको एक बार देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।